यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित, मान लेते हैं कि ये वृत्त है, सुनो, और यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु हैं और इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य दो बिंदु, इधर दो बिंदु है, इधर दो बिंदु है, इसको मान लेता हूं सी और इसको मान लेता हूं डी। सुनते चलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में तभी आएगा जब इधर देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। यानी इस रेखा के एक ही और दो बिंदु हैं, चाहे उस साइड ले लें चाहे इस साइड ले लें, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु ऊपर ले लें एक बिंदु एक नीचे ले लें। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रहा है कि अगर दो बिंदु हैं उन दोनों को मिला दें तो उस मिलाने वाले रेखाखंड के बाद दो बिंदु हैं जो एक ही साइड में है, तो मैंने एक ही साइड में इस साइड ले लिया, इधर भी ले सकता था बट मैंने इधर लिया, ठीक। आगे सुनो क्या कर रहा है। एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें, यानी कहने का मतलब है कि ये कोण यहां से और ये कोण अगर ये दोनों के दोनों समान है, दिया क्या है, दिया है कि ए व बी दो बिंदु हैं जिसको मिलाया गया है, जिसको या ऐसे कह सकते हैं यहां से कि रेखाखंड AB के रेखाखंड AB के एक ही ओर दो बिंदु C व D हैं। और क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि कोण ACB की जो वैल्यू है वो ADB के बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर। पिछले प्रमेय में मैंने पढ़ा रखा है कि अगर एक रेखाखंड या एक ही रेखाखंड के एक वृत्त के एक ही साइड में जो कोण बनेंगे वो सबके सब आपस में बराबर होंगे, या एक अंतर्वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, कल के टॉपिक में हो चुका है। करें तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे, यानी ये सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है कि यानी A, B, C, D सभी एक वृत्त पर हैं, एक वृत्त पर हैं, या कह सकते हैं या A, B, C, D एक चक्री चतुर्भुज के शीर्ष है, एक चतुर्भुज के शीर्ष है। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि चारों के चारों एक वृत्त पर ही मौजूद हैं, अर्थात एक चतुर्भुज के शीर्ष बनेंगे, ठीक है। एक वृत्त पर हैं, ये सब प्रूफ करना है। तो एक वृत्त पर होंगे तो ना ही वृत्त के अंदर माने जाएंगे या ना ही वृत्त के बाहर माने जाएंगे, ठीक है। आगे सुनो, अर्थात वे एक चक्रीय होते हैं, यानी ये प्रूफ करके लाना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष है, यानी एक चक्रीय। और एक चक्रीय में बेटा होता क्या है, सुन लो ध्यान से। एक चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि उसके आमने सामने के दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये कोण बन जाए, अगर एक चतुर्भुज बनाएंगे तब, अभी आगे पहले इसको समझ लो, उसके बाद आगे, पहले इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आते हैं चक्रीय चतुर्भुज पे। तो मैं क्या काम कर लेता हूं, मान लेता हूं एक रचना वाला पॉइंट लेता हूं। रचना में क्या मान लेता हूं, मैं रचना में ये मान लेता हूं कि ये जो डी बिंदु है, ठीक, वह वृत्त के परिधि पर नहीं है, मान लेता हूं, ठीक। ये तो ऑलरेडी है, ठीक, ये ऑलरेडी दिया हुआ कि वृत्त के परिधि पर है, तभी ये कोण बराबर होंगे। बट मैं इस चीज को क्या काम करता हूं, विरोधाभास के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूं। मान कर चलता हूं कि ये बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं है, तो कोई और होगा अगर ये नहीं होगा
तो जब और होगा तो हमने कल की प्रमेय में पढ़ा है कि अगर वृत्त के एक हिस्से में वृत्त के परिधि पर जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी उस साइड में कोण बनाए जाएंगे, सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। कल की टॉपिक में हुआ था, पिछली प्रमेय में हुआ था। ठीक, तो मैं मान लूं कि यहाँ पे डी की जगह पर ये एक बिंदु मैंने मान लिया कि डी डैश, वहीं क्या काम किया। ठीक, मैं मान लूंगा कि डी बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं है, तो वृत्त के परिधि पर कोई और होगा, और वो कौन सा है, डी डैश है। ठीक, या एक और एक को बनाकर मान लूंगा कि इधर ये बिंदु है डी डबल डैश, वो वृत्त की परिधि पर होगा। कोई तो एक होगा, या तो ये वाला होगा या तो वो वाला होगा, वो रचना का पार्ट है। अब भाई रचना कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि अपने हिसाब से कर रहा हूं तो सही ही होगा, है ना। तो सुनो क्या होगा, यही चीज लिखेंगे। माना डी बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं है, तो जब वृत्त के परिधि पर अगर वो नहीं है तो कोई और होगा। ये मैं मान रहा हूं, और मान रहा हूं तो मेरा माना हुआ वो गलत हो सकता है। ठीक, क्योंकि मैंने जो अपने हिसाब से लिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ और दिया हुआ, ये क्वेश्चन में बताया जा चुका है इतना, तो जो मैं अपने हिसाब से लेकर चलूंगा वो गलत हो सकता है। ठीक, अगर गलत होगा तो फाइनली स्टेटमेंट निकल करके आएगा, क्योंकि जो मैंने हो सकता है गलत माना था इसलिए गलत हो गया ना। तो सुनो आगे, तो मैंने माना कि डी बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं है, तो कोई और होगा। ठीक, तब डी डैश या डी डैश वृत्त के परिधि पर होगा, अगर डी डैश वृत्त के परिधि पर होगा तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा, डी डैश मैंने इसको लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि तब कोण क्या बनेगा, कोण ACB बराबर बन करके आएगा कोण ADB, यानी A D डैश है, B ये बन करके आएगा कोण। मेरी बात समझ आ रही कुछ। अरे वृत्त की परिधि पर जो बिंदु मौजूद होंगे तो एक ही साइड है, तो एक साइड में मैंने कल समझाया था क्या, कि अगर एक ही साइड अगर कोई भी बिंदु मौजूद है इधर, तो जितने भी कोण बनेंगे वो सबके सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण अगर x अंश का है तो ये भी x अंश का होगा, है ना। तो उसी तरह से अगर ये x अंश का है तो ये भी x अंश का आएगा। क्लियर। तो मैंने उसको लेकर चला था। अब अगर इसको अगर मानकर चलो, ठीक है, बारी वाले को मानकर चलता, ठीक है, या हम कह सकते हैं या डी डबल डैश वृत्त के परिधि पर है। अगर डी डबल डैश वृत्त के परिधि पर होगा तो इसका मतलब क्या निकल करके आएगा, इसका मतलब ये निकल करके आएगा कि कोण ACB बराबर निकल करके आएगा AD डबल डैश और B। ये इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, परंतु दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि कोण ACB का जो मान है वो ADB के बराबर है। ये इक्वेशन थर्ड में है। क्या देख करके तुम लोग मस्ती कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ है क्या है, कहाँ, तो कहाँ परेशान हो रही चूहे से देख करके, नहीं देखे हो लोग का चूहा है। सुनो, तो अब ये वाला क्वेश्चन में बताया हुआ कि ये स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, यानी ये वाला कोण है इस कोण के बराबर है। तब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, क्या ये वाला कोण भी इसके बराबर हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहिष्कोण जो कोण होता है, बहिष्कोण बन रहा है एक त्रिभुज के
अंदर कोण है, ये त्रिभुज के बाहर बन जाएगा। अगर ये छोटा सा एक त्रिभुज देखा जाए तो त्रिभुज बन रहा है, और ये वाला कोण जो होगा इससे ये वाला बड़ा होगा, और आगे बढ़ेंगे तो इधर वाला कोण बढ़ता जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये वाला भी कोण होगा देखा जाए तो ये वाला कोण छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये कोण छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जितना इधर आएंगे वो सबके सब कोण बड़े होते जाएंगे। ठीक है, वो तो बराबर होंगे नहीं, लेकिन बराबर होने की हमको शर्त देखनी है। समीकरण 1, 2, 3 से देखो क्या मिल रहा है। समीकरण 1, 2 व 3 से ध्यान से देखो, लेफ्ट वाला सब बराबर है। ए सी बी यानी ये वाला जो कोण है इसके भी बराबर बता रहा है, इसके भी बराबर बता रहा है, और ये भी बराबर बता रहा है। क्या वो पॉसिबल है? क्या वो पॉसिबल फिगर से पॉसिबल हो सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई? इसलिए नहीं हो सकता है कि ये वृत्त के अंदर बिंदु है और ये वृत्त के बाहर बिंदु है, इसलिए नहीं हो सकता। वो पॉसिबल तब हो सकता है कि ये बिंदु उठ करके यहां चला जाए या ये वाला बिंदु उठ करके यहां आ जाए। क्लियर? उसी तरह से ये वाला बिंदु यहां आ जाए, चाहे ये वाला बिंदु यहां चला जाए। और पॉसिबिलिटी तभी होगी तब जब वो सबके सब संपाती हो जाए। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए। अगर ऐसी स्थिति आती है तब जाकर के वो क्या होंगे, बिंदु माने जाएंगे कि ये वाला बिंदु भी यहाँ पर है और ये वाला बिंदु भी यहाँ पे है। तब जाकर के क्या होगा कि जब ये जो मैंने रचना किया था कि माना था कि डी बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं है, तो कोई और था ना, कौन था? डी डैश था। तो अगर डी डैश अगर वृत्त के परिधि पर होगा तो ये तो ऑलरेडी बताया हुआ कि सी और डी एक ही ओर है और कोण जो बना रहे हैं बराबर है। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी पहले से फिक्स था कि ये इसी वृत्त के परिधि पर है। बट मुझे विरोधाभास लाना था कि नहीं, वो बिंदु वृत्त के परिधि पर नहीं, कोई और है। तो किसी और को मैंने माना तो पता चला कि वो अंदर हो गया, किसी और को मैंने माना तो पता चला कि बाहर हो गया। वो पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब तीनों बिंदु क्या होंगे, वृत्त के परिधि पर होंगे, अर्थात संपाती होंगे। यानी यह विरोधाभास है। ठीक, ये तीनों के तीनों बिंदु संपाती होंगे, तभी ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1, 2, 3 से क्या मिलकर आएगा, कोण ए डी डैश बी बराबर निकल करके आएगा ए डी डबल डैश बी बराबर आएगा ए डी बी। यानी इसका मतलब है कि यह तभी संभव होगा जब तीनों बिंदु संपाती होंगे। संपाती होंगे। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि अतः डी बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित है। अगर परिधि पर स्थित है, ठीक है, तो वृत्त के परिधि पर होने का मतलब है कि चार बिंदु दिखे, ए बी और इधर सी है और डी है। यानी इसका मतलब है कि अतः चारों बिंदु ठीक है, चारों बिंदु एक चक्रीय लिखा हुआ है ना, वे चक्रीय होते हैं। यानी चक्रीय है। तो ये नोट करना पड़ेगा। करिए तो आगे में बढ़ो। हाँ, नोट करो तो आगे थ्योरी पे चलें।
कल बुधवार, कल बुधवार है। हाँ सैटरडे को तो बोला ही है। साइंस का रहेगा सैटरडे को ना। थोड़ा बड़ी वाली बुक दो। हो गया बेटा?
यानी ये कंफर्मेशन मिल गया कि वृत्त के परिधि पर अगर एक ही साइड में 4 बिंदु मौजूद हैं, बेटा सुनो ध्यान से, ठीक है, ये कंफर्मेशन मिल गया हमें कि अगर वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु मिल जाते हैं, अगर चारों बिंदुओं को ज्वाइंट कर दिया ऐसे, तो ये जो चतुर्भुज बनेगा ए बी सी, अगर डी मैं ऐसे लेकर चलूं तो ये सब चक्रीय चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है, अब हमको ये प्रूव करके लेकर चलना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज जो है, ठीक, इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, यानी प्रमेय हमको लेकर चलना है, ठीक है, 9.10 या 9.10। सुनो, ये प्रमेय में क्या कह रहा है? कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। ठीक है, दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ करके 180 अंश लाओ, चाहे इन दोनों को जोड़ करके 180 अंश लाओ, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलो तो कैसे लाएंगे? तो हमने कुछ बताया था टॉपिक्स, याद होगा तो देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं ऐसे ऐसे, ठीक, अगर मैं ऐसे दोनों को जोड़ दूं, या इसको मैं ऐसे लेता हूं, फिगर को थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको समझाने में, इसलिए फिगर को थोड़ा सा एडिट करना पड़ रहा है मुझे। नाम वही रहेगा, ए बी सी और ये डी। यहाँ केंद्र ले लेता हूँ ओ, इसको मैंने ऐसे ज्वाइंट कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ध्यान से देखो, केंद्र पर हमारे पास 2 कोण बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और ये कोण ये बन रहा है, डबल लाइन वाला है ना, 2 कोण बन रहा है। अब हमको करना क्या है? हमको तो लाना है कि बी और डी को जोड़ें तो 180 अंश आए, और ए और सी को जोड़ें तो भी 180 अंश आए। ये जोड़कर लाना है। करेंगे क्या? आप ध्यान से देखोगे लोग, तो मैंने एक थ्योरी में पढ़ाया था कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। याद है, पीछे प्रमेय में मैंने पढ़ा रखा है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 2 पार्ट है और दोनों पार्ट को लिख करके लेकर चलना है। बेटा इसमें मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को x मान लेता हूँ, नीचे वाले को y वाला पार्ट मान लेता हूँ, ताकि ऐसे समझ में आए कि मैं किस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये भी बताते चलूँगा कि किसके माध्यम से लेकर चल रहा हूँ, तभी हमको मिलेगा ये कि इसका ये मान कैसे आएगा। तो चलो आ जाते हैं हल में। ठीक है, चित्र से, ठीक, चित्र से क्या काम करेंगे? देखो, अगर चाप हम लोग पकड़े ए बी सी द्वारा, चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी यानी y वाला भाग है ना, और चाप ए बी सी द्वारा परिधि पर बना कोण जो मिलेगा डी, बनेगा क्या? उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने, याद होगा कल क्या मैंने बताया था
कि अगर कोई कोण बन रहा है केंद्र पर तो उस कोण का आधा करते हैं तो बनता है परिधि पर। अगर ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, तो कोण सी का जो मान होता है कोण ए ओ बी के आधे के बराबर होता है। कल की टॉपिक में हुआ था, याद है? तो वही काम यहां से लेकर चलेंगे। तो आ जाओ, करेंगे क्या? चाप ए बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ सी, ठीक है? कौन सा भाग? वाई वाला भाग को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ये वाला, ठीक। तथा परिधि पर बना कोण कौन सा है? कोण ADC है, ठीक। इसमें रिलेशन क्या निकल करके आएगा कि कोण ADC बराबर निकल करके आएगा 1/2 कोण AOC। ये कौन सा पार्ट है? वाई वाला। ये इक्वेशन बना एक। ये वाला कोण का आधा करेंगे तो इस वाले कोण के मान के बराबर आएगा। कल की थ्योरी में हो चुका, वही काम अब इसके लिए करेंगे, ठीक। पुनः चाप ADC द्वारा, यानी यहां से लेकर के यहां तक ये चाप लेकर चल रहा है, तो इसके माध्यम से केंद्र पर कोण कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा, है ना? ठीक है। केंद्र पर बना कोण AOC कौन सा वाला भाई? ठीक, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक्स वाला भाग, यानी ऊपर वाला, ठीक। तथा परिधि पर बना कोण कौन सा कोण भाई? कोण ABC। क्लियर? इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल लें तो क्या निकल करके आएगा? ABC का जो मान आएगा वो 1/2 कोण AOC के बराबर आएगा, जो कि x वाला है। क्लियर? इन दोनों का अब क्या काम करना है? हमको तो यही लाना है कि कोण A को और कोण B को और कोण D को जोड़ें तो 180 अंश आए, यही लाना है ना? अर्थात इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, अगर आ जाए तो सही है, नहीं आया तो गलत। करेंगे क्या? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC वाई वाला हिस्सा प्लस कोण 1/2 कोण AOC एक्स वाला हिस्सा। यानी ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? केंद्र पर कितने अंश का? 360। ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों को मिला देंगे, जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 360। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तब तो पहले इसको देखो, 1/2 बाहर निकाल लो, कॉमन हो जाएगा। तो कोण AOC वाई वाला हिस्सा प्लस कोण AOC एक्स वाला हिस्सा, दोनों को जोड़ लो। 1/2, इन दोनों का आएगा योगफल 360 और 360 का आधा करेंगे तो आएगा 180। यानी वही तो लाना था मुझे कि ADC प्लस कोण ABC बराबर आ गया 180 अंश। यानी D और B का योगफल कितना आ गया? 180 अंश आ गया। आया? आ जाओ, एक लाइन और कर देते हैं। और हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि इसके बाद है, आगे बढ़ाओ बढ़ाओ, है कि चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग कितना होता है भाई? 360 होता है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360, जिसमें कोण बी और कोण सी का योगफल निकाल चुका हूं। इसका मतलब सॉरी बी और डी का, इसका मतलब है डी और इसका मतलब है बी, बराबर 180 अंश है। यहां देखो, कोण ए प्लस कोण सी ले लिया, कोण बी प्लस कोण डी ले लिया, बराबर 360। इन दोनों का योगफल कितना है? 180 अंश। देखो वहां पे है, यानी कोण ए प्लस कोण सी प्लस 180 बराबर 360। अब उसको उधर घटा दो तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। तो ये भी आ गया और वो भी आ गया। ठीक, ये प्रूव कर लो, तब आगे बढ़ेंगे। क्या बना रही हो जी? हाँ, फेंक दो इसी में। जाओ, चलो बाद में फेंक लेना, ये जरूरी है भी। अच्छा, हट जाओ भैया, हट जाओ, जाने दो उसको। पीछे वाला डेस्क हटा के चले जाओ जी। तुमको अलग बैठ जाना चाहिए जब कलर करना है तो। हाँ बस, जनरली हर एक टॉपिक को मैंने खत्म कर लिया, अब आना है क्वेश्चन पे। और कल कुचाई होगी आप लोगों की, कुचाई पूछेंगे और पूछेंगे। तुम छुट्टी मार लेना बेटा। हाँ, तो कहाँ है, दूसरे के चक्कर में पड़ी हो? हम बता रहे हैं इसीलिए तो हम भी। लो बेटा, अब इसको कल देना मुझे एक्सरसाइज करवाने के लिए। तैयार होके आना, उसके बाद बताएंगे। हाँ हाँ, थ्योरी वाला पोर्शन खत्म। अब आना है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज है 9.3। लग गया है? तो उसमें पूछना कौन सा? 7वां पूछना है, 8वां और 9वां और 11वां, बस।
बाकी लोग चलो कोई बात नहीं, मुझे बताते हैं समय नहीं लगेगा, 1-1 मिनट में होता जाएगा। ठीक, फिगर बनाना है, समझाना है? नहीं समझाएंगे, वो आप सब लिखोगे ना। अच्छा ठीक है, हर एक क्वेश्चन लाइन बाई लाइन लिखेंगे। और आप सब क्या करोगे लोग? कुछ नहीं, मिठाई बैठ रहे थे। मिठाई बट रही थी, अचानक खत्म हो गई। कौन सी मिठाई बट रही थी? वैसे लग रहा था बतासा था। बतासा हो देखी ही नहीं होगी। इरेज करें? गोल सा और वाइट सा जो होता है ना, वो छेना होता है। तो गोल नहीं होता बेटा, वृत्ताकार होता है। हाँ, नहीं तो फिर सूखा रहेगा ना, तो जानते हो क्या रहेगा? उसको तिलवा बोलते हैं। चलो देखो, शांत रहो, अब सुनो आगे। करा की आकृति में ओ केंद्र वाले एक वृत्त, सुनो ये आकृति दिया है, एक्सरसाइज है हम लोग का 9.3, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ये आकृति दिया हुआ और इसमें कह रहा है कि ए बी सी इस प्रकार है कि यहां पर भी है, ऐसे फिगर बना हुआ, ए है, बी है, सी है और ये डी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण बी ओ सी, बी ओ सी यानी ये वाला कोण दिया हुआ 30 अंश का। कोण ए ओ बी ये वाला कोण दे रहा है 60 अंश का। तो कह रहा है कि चाप ए बी सी यानी इसके माध्यम से चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त डी पर एक बिंदु है, तो कोण ए डी सी का मान ज्ञात करना है। ए डी सी का मान कितना आएगा बेटा? पहले ए ओ सी तो ज्ञात कर लो, ठीक है। कोण ए ओ सी का अगर मान निकालोगे तो मिलेगा कितना? ए ओ बी मिलेगा और प्लस बी ओ सी मिलेगा। एक मिलेगा 60 अंश का, एक मिलेगा 30 अंश का, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। कितना आएगा? बोल नहीं रहे हो लोग? हाँ, इसका मान आ गया 90 अंश। अब इसका मान निकालना है कोण डी का, तो हो जाएगा कोण डी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ सी, यानी 1/2 कोण ए ओ सी का मान 90, तो कोण डी का मान कितना आएगा? तो आ जाएगा 45 अंश। जिसको थ्योरी समझ में आ गई ना उसके लिए आसान है, और जिसको थ्योरी ही नहीं समझ में आएगी ना वो इधर से उधर घूमता रहेगा, सर कैसे कर दिए, गलती से नहीं ना हो गया। हो जाना चाहिए सबका सवाल।
फिगर हो गया सबका, बुक में दिया हुआ। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कोई एक वृत्त है, उसकी एक जीवा है ए बी, वो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी ये त्रिज्या है यहाँ से ओ ए या ओ बी, ये सबका मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। यानी इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर है। एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, ये जीवा है और इस जीवा द्वारा लघु चाप तो यही दिख रहा है कि किसी बिंदु पर, मान लेते एक बिंदु P है ना, किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला, इसका मान कितना आएगा, ठीक। और इधर अगर देखा जाए दीर्घ चाप पे कई बिंदु है, इसको अगर मान लो Q, तो इस Q का मान भी कितना होगा वो भी बताना, ठीक। बस इतना ही सवाल दिया है, कैसे लगाओगे लोग। दिया है जीवा ए बी बराबर त्रिज्या ओ ए या ओ बी, है ना। ये ए बी है वो बराबर है ओ ए के या ओ बी के, ये बराबर है। किसको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि कोण P का मान कितना होगा और कोण Q का मान कितना होगा, ठीक। हल कैसे करोगे लोग। अब एक बात बताओ मुझे, जो आकृति है, इस आकृति के अंतर्गत अगर ये वाली भुजा ये वाली भुजा ये वाली भुजा तीनों बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज का क्या नाम पड़ेगा, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा। त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या नाम देते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब है कि कोण, अगर इसका मान निकालें चाहे इसका मान निकालें और चाहे इसका मान निकालें, कोण ए हो गया, कल कोण ओ हो जाए चाहे कोण बी हो जाए, इस सब का मान कितना मिलेगा, तीनों का 180। और ये तीनों के तीनों आपस में बराबर है, सबके सब बराबर हो जाए तो बराबर बराबर आएगा। अगर ये x का है तो ये भी x का होगा और ये भी x का होगा, यानी हो जाएगा 3x बराबर 180। तो x का मान आ जाएगा कितना, ये आ गया 60, यानी x का मान आ गया 60। तो x किसके बराबर है भाई, x तो मैंने O को माना था, यानी कोण AOB बराबर है वो 60 अंश का। अगर AOB 60 अंश का है तो अब इसका मान निकाल सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा। तब कोण AQB बराबर हो जाएगा 1/2 कोण AOB, कितना आएगा, AQB बराबर 1/2 कोण 60, कटाएंगे तो आएगा 30, यानी कोण AQB बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक। अब आगे चलो ध्यान से देखो, तो APBQ एक चक्रीय चतुर्भुज है, अभी कुछ समय पहले मैंने पढ़ाया, ठीक। अब APBQ एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तब कोण कोण P
और प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। अभी तो कुछ समय पहले मैंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना अंश होता है, 180 अंश पिछली प्रमेय में। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अंश आना चाहिए, 180 अंश। पीछे वाली प्रमेय में जस्ट मैंने बताया कि चतुर्भुज के अंतर्गत अगर चक्रीय हो तो आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसका तो मान निकाल लिया, बट इसका और इसका योगफल कितना है, 180 अंश। तो इसका तो निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, देखो किसका मान पता है, P का तो पता करना है, Q का मान पता है कितना है भाई, 30 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण P का मान हो जाएगा 180 माइनस 30 अंश, तो कोण P का मान आ जाएगा 150 या 149। चलो एक ये आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। तो आसान था तो आप लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके आओगे लोग, ठीक। और कल तैयार होकर के आओगे लोग, और नहीं तैयार होकर के आओगे तो मैं पूछूंगा भी, ठीक, और पूछूंगा भी।